नमस्कार दोस्तों। हम किसी भी स्टॉक में या शेयर में पैसा क्यों लगाते हैं या इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ताकि हमें फ्यूचर में वो स्टॉक से अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। यही हमारा एक मेन पर्पस रहता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये भी देखना होता है कि वो कंपनी जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं वो अपने खुद के लिए प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही है। क्योंकि अगर वो खुद के लिए प्रॉफिट नहीं कमा रही होगी तो वो हमें प्रॉफिट कमा के नहीं दे सकती है। और ये हमें पता लगता है नेट प्रॉफिट से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट क्या होता है और ये हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है अगर हम स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक का। तो अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल वेब स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। उसमें आपको जो नेट प्रॉफिट का कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। अब इसके बारे में कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट कहाँ मिलेगा? नेट प्रॉफिट अगर आपको देखना है तो उस पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट या स्टॉक एक्सचेंज या फिर प्राइवेट जो फाइनेंशियल वेबसाइट होती हैं वहां पे आपको एक्सेस करने को मिल जाएंगी ये सारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कंपनी की, और आप वहां जाके इजीली चेक कर सकते हैं फ्री में। अब नेट प्रॉफिट का नाम सुन के हमें इतना तो समझ आता है कि ये उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में या मुनाफे के बारे में बात हो रहा है। लेकिन कंपनी में और बहुत सारे अलग अलग खर्चे या टैक्सेस भी होते हैं। तो आखिर में जो नेट प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, आज हम इस वीडियो में इसी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे जो आपको एज ए फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए एज एन इन्वेस्टर आपको समझना बहुत जरूरी है। तो नेट इनकम यानी कि शुद्ध मुनाफा जो कंपनी कमा रही है उसके बारे में बात होती है। और यहाँ पे कंपनी के जितना भी सोर्स ऑफ इनकम है जहां से कंपनी को इनकम हो सकती है वो सारे इनकम्स को जोड़ के उसमें से अगर हम सारे खर्चे निकाल देते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट प्राप्त होता है। कंपनी के सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मेन ऑपरेशन जिसमें वो काम कर रही है, उसके अलावा कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकते हैं या कंपनी ने किसी को लोन भी दे रखा होता है तो उससे भी उसको ब्याज मिलता है। तो उन सारी जितनी भी टाइप की इनकम्स होती है उसमें से अलग अलग टाइप के जो भी खर्चे हैं कंपनी के, जैसे कि मटेरियल सप्लाई का जो खर्चा है या फिर उसने कर्जा ले रखा है या फिर उसको टैक्स पे करना पड़ता है, वो सारे खर्चे निकालने के बाद जो बचता है वो नेट प्रॉफिट में काउंट होता है। लेकिन अगर इसमें से टैक्स पार्ट निकाल दिया जाए यानी कि, तो उसको जो पीबीटी बोला जाता है, नहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला जाता है। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको जो कंपनी की टोटल इनकम है या नेट इनकम है उसमें से आपको जो टोटल एक्सपेंडिचर है या खर्चे हैं वो सब निकाल देंगे तो हमें नेट प्रॉफिट प्राप्त होता है। अब जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इनकम भी दो पार्ट्स होते हैं, रेवेन्यू और सेल से इनकम प्राप्त होती है और एक अदर इनकम होती है। रेवेन्यू यानी सेल जो मेन प्रोडक्ट या सर्विसेज जो कंपनी बेच रही है उसके द्वारा जो रेवेन्यू होता है उसको रेवेन्यू या सेल्स में काउंट किया जाता है। उसके अलावा अदर इनकम्स में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या कंपनी ने किसी को लोन दे रखा है तो वहां से जो इनकम आ रही है उसको अदर इनकम में काउंट किया जाता है। उसी तरह एक्सपेंसेस में मटेरियल्स का जो एक्सपेंसेस होता है यानी जो मटेरियल्स पे खर्चा हुआ है वो मेन होता है। उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस में आपकी मार्केटिंग हो गई या फिर एम्प्लॉयज की सैलरी है या फिर ट्रेवल्स के जो भी खर्चे हैं कंपनी के वो सारे अदर एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं। तो टोटल इनकम में से अगर हम टोटल एक्सपेंसेस को निकाल देंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाता है। अब हमें एज एन इन्वेस्टर यहाँ पे नेट प्रॉफिट में दो टर्म्स समझना बहुत जरूरी है, एक होता है पीबीटी और एक होता है पीएटी यानी जिसे पैट बोलते हैं। पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब टोटल इनकम में से हम टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो उसमें से अगर हम टैक्स पार्ट को कैलकुलेट ना करें यानी टैक्स छोड़ देते हैं तो वो पीबीटी कहलाता है। लेकिन पीएटी यानी टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग टैक्स भी अगर हम माइनस कर देते हैं तो वो पैट काउंट किया जाता है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और नेट प्रॉफिट को ही पीएटी या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोला जाता है। अब हम नेट प्रॉफिट को एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड जो कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और उसने जब एक मोबाइल वो बनाती है तो उस मोबाइल में उसको 10,000 रुपये खर्चा आता है बनाने में, और मान के चलिए कि उसने 15,000 रुपये में वो मोबाइल को सेल कर दिया। तो यहाँ पर क्योंकि उसने 15,000 में सेल किया जबकि उसका कॉस्ट तो 10,000 रुपये था, तो उसको जो प्रॉफिट बचता है कंपनी को वो 5,000 रुपये का बचता है एक मोबाइल के पीछे। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये ग्रोस प्रॉफिट बोला जाता है, क्योंकि इसमें से अभी कंपनी के बहुत सारे जो अलग टाइप के खर्चे होते हैं अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो माइनस करना बाकी रहता है। तो अगर हम इस ग्रोस प्रॉफिट में अदर एक्सपेंसेस भी माइनस कर देते हैं और मान के चलिए कि यहाँ पे जो ग्रोस प्रॉफिट जो एक्सपेंसेस है वो 2,000 रुपये करीब है, तो अगर उनको हम माइनस कर दे तो हमारे पास जो बचता है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है। और इस केस में यहाँ पे हमारे पास पीबीटी 3,000 रुपये बच जाएगा। अब उसके बाद हमें जो टैक्स पार्ट भी अगर हम इसमें से माइनस कर दें, मान के चलिए कि 200 रुपये का टैक्स लगता है कंपनी को, तो इस केस में पीबीटी में से टैक्स भी अगर हम माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास पैट या नेट प्रॉफिट बचता है जो कि लगभग 2,800 रुपये के करीब हमें बचेगा। तो मुझे उम्मीद है कि छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा कि नेट प्रॉफिट क्या होता है और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब एज एन इन्वेस्टर हमें नेट प्रॉफिट चेक करने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या ध्यान देना चाहिए जब नेट प्रॉफिट को हम चेक करते हैं? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि नेट प्रॉफिट उस कंपनी का इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो वो कंपनी हमारे लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी। लेकिन ये हमें सिर्फ एक साल का ही नेट प्रॉफिट नहीं देखना है, हमें पिछले 3 से 5 साल का देखना है कि नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है या नहीं।
दूसरा ये कि हमें सिर्फ एक नेट प्रॉफिट ही नहीं देखना है, और भी बहुत सारे रेशियोज होते हैं जैसे पी रेशियो, ईपीएस, आरओसी, उनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज में बात भी करेंगे, उनको भी चेक करना होता है। तीसरा ये कि हमें, जैसा मैंने पहले बताया था, कि हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है नेट प्रॉफिट को, ये ऑलरेडी हमें कैलकुलेटेड मिलता है और वो भी फ्री में मिलता है, तो आप वहां जाके आराम से चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये हमें क्या बताता है उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो से नेट प्रॉफिट के बारे में काफी कुछ आइडिया मिल गया होगा कि नेट प्रॉफिट क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और ये हमारे लिए क्यों जानना जरूरी है जब हम इन्वेस्टिंग करने की सोचते हैं उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए। मैं यहाँ पे फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो रेशियोज होते हैं ये फंडामेंटल एनालिसिस में यूज होते हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो शेयर को लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के लिए यूज होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है। फिर भी आपका किसी भी तरह का शक या सवाल रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।